क्या आपने कभी सोचा है कि पश्चिमी देशों जैसे कि अमेरिका और यूरोप अपने दैनिक जीवन में कुर्सियों और टेबलों का उपयोग क्यों करते हैं, जबकि पूर्वी देशों जैसे कि जापान, चीन और भारत में अक्सर फर्श पर बैठने की पसंद की जाती है? आइए इस सांस्कृतिक अंतर के पीछे के कारणों का पता लगाएं। पश्चिमी इतिहास। पश्चिमी देशों में कुर्सियों और टेबलों का उपयोग प्राचीन ग्रीस और रोम से शुरू हुआ। यह धन और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। कुर्सियां शुरू में शाही और उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए आरक्षित थीं, जो शक्ति और अधिकार का प्रतीक थीं। सिंहासन अक्सर जटिल नक्काशी और विलासिता सामग्री जैसे सोने और हाथी दांत से सजाए जाते थे। ग्रीकों ने क्लिस्मोस कुर्सी की शुरुआत की, जिसकी विशेषता इसके वक्र पैर और झुके हुए पीठ थे, जो उनके आराम और सौंदर्य शास्त्र के प्रति प्रयास को दर्शाते हैं। कुर्सियां और टेबल दुर्लभ थे और अधिकतर कुलीन वर्ग द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते थे। बाद में ये अधिक व्यापक हो गए, जो बदलते सामाजिक मानदंडों और सांस्कृतिक प्रभावों को दर्शाते हैं। पश्चिमी पुनर्जागरण के दौरान डिजाइनों में जटिल नक्काशी, विलासिता असबाब और ऊंची पीठ वाली कुर्सियां शामिल थीं, जो उन्हें एक सुंदर फर्नीचर का टुकड़ा बनाती थीं। औद्योगिक क्रांति के बाद बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीकों ने टेबल और कुर्सियों को आम जनता के लिए अधिक सुलभ और किफायती बना दिया। पूर्वी इतिहास और भारतीय संस्कृति। कई पूर्वी संस्कृतियों में फर्श पर बैठने की एक लंबी परंपरा है। जापान में उदाहरण के लिए तातामी चटाई का उपयोग बैठने और भोजन करने के लिए किया जाता है। भारत में लोग अक्सर फर्श पर बैठते हैं या निम्न स्तरीय बैठने की व्यवस्था जैसे चारपाई या दीवान का उपयोग करते हैं। भारत में फर्श पर बैठना एक गहराई से जुड़ी सांस्कृतिक प्रथा है, जो हजारों वर्षों पुरानी है। यह न केवल सुविधा की बात है, बल्कि यह जीवन का एक तरीका भी है, जो विनम्रता, समानता और समुदाय पर जोर। फर्श पर भोजन साझा करना समुदाय और एकता की भावना को बढ़ावा देता है, और यह भारतीय आतिथ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए कुर्सियों और टेबलों के उपयोग में पश्चिम और पूर्व के बीच स्पष्ट सांस्कृतिक अंतर है। दो और महत्वपूर्ण कारण। पश्चिम में सभ्यता अधिकतर यूरोप में स्थित थी, जो एक ठंडे क्षेत्र में है, इसलिए फर्श पर बैठना आरामदायक नहीं होगा। आमतौर पर लोग खाने और काम करते समय आराम करने के लिए कुछ विकल्प पसंद करेंगे। इसके विपरीत पूर्वी सभ्यताओं में भारत और चीन जैसे प्रमुख देश थे, जहां जलवायु यूरोप की तुलना में गर्म है। गर्म स्थानों में लोग ठंडे फर्श पर बैठना पसंद करेंगे, इसीलिए यह भौगोलिक कारक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक अन्य कारण यह है कि कुर्सियों और टेबलों का उपयोग औद्योगिक क्रांति की अवधि में फैल गया, क्योंकि पश्चिमी देशों में समृद्धि थी, जबकि वे उपनिवेशवाद के माध्यम से पूर्वी देशों का शोषण कर रहे थे। धीरे धीरे पश्चिम समृद्ध हो गया, जबकि पूर्वी देश मुश्किल से जीवित रहने में सफल रहे। उपनिवेशित देशों जैसे भारत और चीन में फर्नीचर का उपयोग एक विलासिता थी। इस समय अवधि ने हमारी वर्तमान संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान समय के ट्रेंड्स। अब आधुनिक विश्व में ग्लोबलाइजेशन के कारण दुनिया के विभिन्न हिस्सों से संस्कृतियों का मिश्रण, कुर्सियों और टेबलों का उपयोग बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी लोगों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अभी भी फर्श पर बैठकर खाना खाता है, पढ़ाई करता है और यहाँ तक कि काम भी करता है। आयुर्वेद के अनुसार फर्श पर बैठने के कई व्यावहारिक लाभ हैं, जैसे कि मुद्रा में सुधार, पीठ दर्द को कम करना और पाचन को बढ़ावा देना। यह बैठने का एक अधिक फ्लेक्सिबल और सिंपल तरीका भी है, जो आसान गति और सामाजिक संपर्क की अनुमति देता है। पश्चिमी देशों में कुर्सियों और टेबलों का उपयोग उनकी व्यक्तिगतता, फॉर्मल शिष्टाचार, पर्सनल स्पेस और एस्पिरेशंस के मूल्यों को दर्शाता है। इसके विपरीत पूर्वी संस्कृतियों में फर्श पर बैठने पर जोर दिया जाता है, खुलापन, विनम्रता, सामाजिक बंधन और आध्यात्मिकता पर। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है? इस कल्चरल डिफरेंस के लिए और क्या कारण हो सकते हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।